नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। पिछले वीडियो में हमने संजय के दौत्य कर्म यानी वो दूत बन के जब हस्तिनापुर आता है, या यूं कहूँ कि हस्तिनापुर से जब वो युधिष्ठिर के पास दूत बन के आता है और योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज और युधिष्ठिर से इस युद्ध को रोकने के लिए चर्चा करता है। कहने का अर्थ कि कौरवों के मन की बात संजय के द्वारा दूत बन करके योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान और युधिष्ठिर आदि पांडवों को बताई जाती है। आज का हमारा विषय हस्तिनापुर गमन की भूमिका किस आधार पर हुई, यानी पांडवों की तरफ से पहला कदम क्या था। आइए शुरू करते हैं। अपनी पूर्वकृत प्रतिज्ञा के अनुसार श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर जाकर कौरवों के समक्ष संधि चर्चा करने का निश्चय किया। उन्होंने युधिष्ठिर के समक्ष अपना अभिमत प्रकट करते हुए कहा, मैं आपके प्रयोजन की सिद्धि के लिए कौरवों की सभा में जाऊंगा। वहां पर आपके अभिलषित विषय को स्थिर रखकर शांति स्थापित कर सकूंगा तो मेरा महाफल से युक्त बहुत बड़े पुण्य कर्म का अनुष्ठान सफल हो जाएगा। संधि करने में कौरव, संजय, पांडवों तथा धृतराष्ट्र के पुत्रों और समस्त पृथ्वी के राजाओं और मनुष्यों को मृत्यु के मुंह से मुक्त करूंगा। इससे अधिक स्पष्ट कथन और क्या हो सकता है। कृष्ण संधि कराकर मनुष्य जाति को मृत्यु के मुख से बचाना चाहते थे। संधि अगर हो जाए तो कई लोगों का जीवन इससे बच जाएगा, ऐसी कृष्ण की एक दूरदृष्टि थी। इससे अधिक विडंबना और क्या हो सकती है कि संधि के लिए महत्तम प्रयत्न करने वाले व्यक्ति को ही युद्ध का मूल कारण और सूत्रधार समझ लिया गया। आने वाले कल से आज के बीच, यानी कि हस्तिनापुर वो गए थे शांति दूत बनकर केवल और केवल इसलिए कि युद्ध टल सके। युधिष्ठिर को कृष्ण का हस्तिनापुर जाना उचित प्रतीत नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें भय था कि कहीं कौरव उनके प्रति कोई अशिष्ट आचरण न कर बैठें। परंतु कृष्ण को इस बात का किंचिन मात्र भी भय नहीं था, कोई संकोच भी नहीं था। उनके मस्तिष्क और उनके चेहरे पर किसी तरह की सिकन नजर नहीं आ रही थी। वे तो दुर्योधन की दुष्ट बुद्धि से परिचित ही थे, फिर किसी कौरव में इतनी शक्ति भी कहाँ थी कि वह कृष्ण का कुछ अनिष्ट कर सके। इस अंतिम संधि चर्चा को चलाकर कृष्ण संसार को यह बता देना चाहते थे कि यदि युद्ध हुआ भी तो उसके उत्तरदाता कौरव ही समझे जाएंगे। उन्होंने तो युद्ध को रोकने के लिए सभी संभव उपाय कर लिए थे तथा अब उन्हें कोई दोष न दे। कृष्ण का यह दृढ़ आत्मविश्वास और आशावाद देखकर युधिष्ठिर ने उन्हें हस्तिनापुर जाने की सम्मति दे दी, क्योंकि उस बात का भरोसा था कि वे कुछ करेंगे वह पांडवों के लिए निश्चय ही हितकारक होगा। कृष्ण के प्रयत्नों की ईमानदारी पर सभी पांडवों को दृढ़ विश्वास था, इसलिए भीम जैसा क्रोधी और उद्दंड प्रकृति का व्यक्ति भी कृष्ण के इन शांति प्रयासों की सराहना करने लगा। उसने भी यही कहा कि जिस प्रकार से कौरवों और पांडवों के बीच शांति स्थापित हो, तुम उसी प्रकार के प्रस्ताव रखना केशव। भीम की यह बात सुनकर कृष्ण को एक बार तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्हें इस बात पर शंका भी हुई कि जिस भीम ने कौरवों का नाश करने की प्रतिज्ञा की है, वह आज शांति के लिए इतना उत्सुक क्यों है। भीम ने कृष्ण की इस शंका का समाधान करते हुए स्पष्ट कर दिया कि मेरे कथन का यह अभिप्राय नहीं कि मैं युद्ध से विमुख हो गया हूँ। मेरे इस कृपापूर्ण कथन का आशय इतना मात्र बतलाना है कि हम भी समय आने पर सहृदयतापूर्ण आचरण करने में विश्वास रखते हैं, क्योंकि ऐसा होने से वंशनाश की संभावना टल जाएगी। कृष्ण ने पुनः क्रमशः अर्जुन, नकुल, सहदेव और सात्यकी से भी परामर्श किया और उनके संधि विषयक विचारों से अवगत हुए। द्रौपदी ने कृष्ण का ध्यान आकृष्ट कर कौरवकृत अपमान याद दिलाया और